जय ओंकारेश्वर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग पे तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और बाबा की नगरी का ऐसा अनोखा रूप आज आपको दिखाऊंगी कि आप लोग कहोगे क्या बात है, स्वर्ग दिखा दी। तो ओंकारेश्वर नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो जो दोस्त हमारे नहीं आए हैं कभी, वो पूरा ब्लॉग का मजा लें। तो यहाँ से भाई धूप बहुत ज्यादा थी और किसी ने बोला कि पास में ही है, कोई कह रहा 2-3 किलोमीटर है। हम लोगों ने बोला चलो हम पैदल चलेंगे। यहाँ हम लोगों ने पिया पानी और पानी पीकर हम निकलेंगे। मतलब थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं था, ऐसे 1 किलोमीटर के समथिंग था। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए घाट पे, और घाट का नजारा देख के भाई बलिहारी जावा, वहां बैठे हैं मेरे ओंकारेश्वर महाराज। आप देखोगे इतना मनोरम दृश्य है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे स्वर्ग आ गए भाई। मतलब मैं इतना सब जगह घूमी, लेकिन इतना मतलब क्या कहते हैं, मतलब अनुपम जो मिला है मेरे को, क्या बोलूं यार। मेरे मन को इतनी प्रसन्नता मिली है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मुझे ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो देखो आप सभी, और यहाँ पे नौकाएं लगी हुई थी, जो लोग नौका विहार करना चाहते हैं। और नर्मदा माता का ये तट है, हमारे नर्मदा जी। इतना स्वच्छ पानी, इतना स्वच्छ निर्मल जल कि बाय गॉड, मैंने सच में रियली बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना मनोहर दृश्य तो देखा ही नहीं है। स्वर्ग तो यही है भाई साहब, बाकी तो कुछ नहीं है। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है। और गाइस कमेंट करके बताइएगा आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और क्या बात है, देखिए देखिए यहाँ पे इतना, यहाँ पे मतलब यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे अगर जो एक बार आ गया तो उसका मन तो यही रह जाना है। तो भाई मेरा मन तो यही रह गया। यहाँ का देखो पूरा, और यहाँ का ऐसा भी है, अभी तो फोन से नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं कि अगर तुम यहाँ का वीडियो ड्रोन से बनाओगे ना, तो ये पूरा ओम जो होता है ना, ओम का सिंबल, पूरे ओम के सिंबल में ये जो नगरी है खंडवा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उसके आकार में बसा हुआ है, ओम के आकार में। वो पूरा फोन से कवर नहीं हो पा रहा था, जो ड्रोन वगैरह से वीडियोस बनाते हैं आप उसमें देख सकते हो। और भाई इतना अच्छा दृश्य, इतना अच्छा दृश्य कि मन इतना प्रसन्न था भाई। अब हम तो लोग गाइस हम यहाँ पे देख सकते हो घाट का मनोहर दृश्य। तो चले आओ दोस्तों, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। ये देखो प्रसाद, और ये देखो फोटोग्राफर खड़े हुए हैं यहाँ पे। पता आगे तक पानी भरा हुआ है, पूरा दुकानों के नीचे का पानी, मतलब इतना अच्छा पानी, निर्मल पानी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे स्नान किया जाए। हम लोग घाट पे पहुँचे तो वहाँ पे देखो कितना गाइस प्यारा यहाँ लग रहा नेता है, लोग ऐसा बहुत लग रहा टहल है रहे हैं। भाई क्या है ये, कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। जय ओंकारेश्वर बाबा की जय बोलते अरे जाता चलो थोड़ा थोड़ा। तो देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे काफी दूर दूर के लोग आते हैं, मे भी फॉरनर भी आते हैं। और ये फाइनली हम घाट तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे नौकाएं बहुत चल रही है, जिसकी वजह से हमें कायदे से कुछ खाने को नहीं मिला। और देखो ये देखो वाटर, मतलब सब कुछ दिख रहा है, इतना भी है वाटर। ऐसा नहीं लग रहा जैसे शूटिंग चल रही है, इतना प्यारा व्यू। गाइस ये ना विदाउट फिल्टर वीडियोज है, पूरा ओरिजिनल वीडियो है। कल मैंने अपनी वॉइस दी हुई है, वॉइस में नहीं देखी, फिर आप लोगों को बताएंगे, इसलिए मैं अपनी वॉइस दे रही हूँ। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं। तो गाइस प्लीज हर मिट्टी को लेकिन जैसे नहीं करेगा, नहीं करेगा। गाइस देख पूरा सकते हो ब्लॉग कितना देखते साफ जाना सुथरा है, पानी ऐसे है। जाना है। देखो इतना वाटर क्लीन है ना, पूरे हाथ तक सब अबे दिख रहा बाहर है। मत जाओ। सभी स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे बस अभी पहुँचे थे, जैसे देख के ना भाई इतना मन प्रसन्न हो गया, बहुत ही ज्यादा। तो देखो आप, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ पे मैं लगा रही थी डुबकी, ये देखो मेरी डुबकी। हर हर गंगे नहीं, हर हर नर्मदा माता, हर हर नर्मदा माता। मैं तो ये बार बार नौका वाला आ रहा था ना, गधे से नहाने भी नहीं दे रहा था। मतलब क्या ही है, मेरे को डर लग रहा था इसके आगे की चलती में। ये पवित्रम पवित्रम, मजा ही आ गई, मजा आ गई, आनंद ही आनंद है।
आनंद ही आनंद है, आनंद है तो करना। गाइस जिसको भी जाना है ना भाई पूरा ब्लॉग एक बार देख लेना, और अगर नहीं गए ना तो जरूर जाना। यहाँ से हम निकले, अपनी एक फोटोज लगाई हमने, तो बस हम यहाँ से ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। फिर हमने यहाँ से लाइन में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर मुझे कोई मतलब जो वहाँ पर शासन की व्यवस्था थी ना बहुत अच्छी लगी। कई मंदिरों में क्या होता है वीआईपी से दर्शन करने होते तो जमीन वाले होते हैं उनको कोई दर्शन नहीं करने देता। यहाँ पर सब कुछ सिस्टम नहीं था कि आप वीआईपी दर्शन करोगे, कौन सी मैंने ऊपर से वीडियो बनाया था देखा है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि वीआईपी दर्शन सारे लोग लाइन में लगे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, काफ़ी। एक तो गए के बाद हम अभी दर्शन तक पहुँचे तो आगे क्या होता है, और मैं लाइन में लगे थे पीछे वीडियो बना के पूरा इधर का वीडियो आप लोगों को दिखा सारे लोग बाबा के दर्शन के लिए उतावले हो बैठे हुए पड़े हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है, भक्त रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और बाबा हमारे चुपचाप बैठे देख के मुस्कुरा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वही आए हो तो थोड़ा बहुत तो योगदान देना पड़ेगा। परिक्रमा कह रहे थे कि ये पर्वत की परिक्रमा लगानी होती, बट हमको आना था घर, और एक्चुअली कोई ट्रेन नहीं थी वहाँ से, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे कि हम कितनी जल्दी दर्शन करें और घर को निकल जाएं। तो बस लाइन में लगे हैं और आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। लाइन में लगे पैरों में दर्द भी होने लगा था, बट क्या है भाई, दर्शन तो करने हैं बाबा के। चलते जा रहे थे और ये वाह देख नज़ारा, धाम का मन को कितना भाता है। जो भी यहाँ पे आता है यहीं का होके रह जाता है। ये बात जिसने भी कही है बहुत सच्ची कही है, मैंने ही कही है। रवि मैंने जस्ट सोच लिया वाह। और ये देखो भीड़ 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 भीड़। तो गाइस हम लाइन में लगे हैं और यहाँ से दृश्य देख लो। थोड़ा सा मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये देखो मंदिर, मतलब ये मंदिर फाइनली मंदिर हमें दिख गया और मन इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बाबा की जयकार लगाओ। और यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अजीब हुआ, पता क्या हुआ, यहाँ पे 12 बज चुके थे और मे बी आरती का टाइम होने वाला था। अब हाँ यहीं पे था शायद, हाँ यहीं पे आरती का टाइम होने वाला था। अब यहाँ से बोल दिया जाएगा कि भाई सारे भक्तगण जहाँ जो भी है वहीं पे बैठ जाओ, खड़े रहो, क्योंकि अब बाबा के भोजन का समय हो गया। दोपहर का समय था तो बाबा भोजन करेंगे। अब यहाँ पे हम सब लोग, देखो मैं यहाँ चुप खड़ी कैसे हूँ भाई, मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ, इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है। यहाँ पे ब्रेक हो गया, सारे लोग रुक गए। चलो ब्रेक हटा, धीरे धीरे लोग आगे बढ़े हैं। ब्रेक पे वीडियो नहीं बनाया था, फिर लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। ये दादी अम्मा मिल गई थी, बेचारे बूढ़े अंकल आंटी थे जो मतलब इनके साथ इनके बच्चे भी थे, बट वो पीछे थे और ये आगे थे। अब मैंने इनको थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, मैंने आंटी आपके साथ ही हूँ, और बस चलते जा रहे थे। और ये देखो यहाँ पे हमें का ये पार्वती माता के दर्शन हुए इस मंदिर में। और एक से अब गाइस यहाँ पे माता के दर्शन करने के बाद हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ के वीडियोस नहीं बना पाई मैं क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ये भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये हम मंदिर के अंदर ही हैं गाइस। ये देखो मंदिर का व्यू, और ये कितने सालों पुराना है मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये देखो सामने का व्यू, कितनी भीड़। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, बट फाइनली अभी बाबा के दर्शन करने का इंतज़ार है हमें। कब मेरे बाबा के दर्शन होंगे, जब मन को शांति मिलेगी। तो बस इसी आस में धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 2-2 कदम साथ ही हाथ बढ़ाना। वो वाला है कि आया तेरे दर पे दीवाना, ये तो गलत हो जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। आया तेरे दर पे दीवाना, यही। तो धीरे धीरे भाई बाबा की दीवानी इतनी बढ़ गई है, बाबा के पास पहुंचे जा रहे हैं और धीरे धीरे बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और
ये हैं नंदी भगवान के दर्शन हो गए, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस नंदी के किसी ने दर्शन किए हैं? जो लोग भी गए हैं, जिसने भी किया हो तो हर हर महादेव जरूर लिखना। ये हमारे नंदी जी के दर्शन हो गए। हमें अलग गेट से भेजा था, जिस मतलब एक अलग गेट था, एक अलग गेट, कई सारे द्वार थे, तो हम यहाँ अरे यार, ये देखो भाई, ये कहाँ का वीडियोस है, एक सेकेंड। हाँ, ये कुछ लिखा हुआ है, उसका वीडियोस बनाया हमने मंदिर के अंदर ही। और यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी ना, तो तरीके से बन नहीं पा रहा था, और अलाउड भी नहीं होता है ना अंदर ले जाना, बट फिर भी हमने चुपके से बना दिया कि आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देख रहे हैं कि सरकारी देख रहे हैं कैसे कुछ लिखा हुआ था, इसका वीडियो इसमें बनाया, पर एक्चुअली ना ये बैक से बनाया नहीं, फ्रंट से बनाया है, सेल्फी साइड से, तो इस वजह से ना उल्टा दिख रहा है ये। और देखते रहो। तो जय बाबा की, बाबा के दर्शन फाइनली होने वाले हैं गाइस, आप लोग देखो फटाफट। हर हर महादेव कमेंट जरूर करना, जय ओंकारेश्वर महाराज की लिख देना कमेंट में, बाबा आपको जल्दी बुलाएंगे। तो ये मंदिर के अंदर का व्यू है, जो शायद एक ही वीडियो में कैप्चर करना मुश्किल था, बट हमने आप लोगों के लिए कैप्चर करके लाए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें। और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली अभी बाबा के दर्शन हमें वो होने वाले हैं। और चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे आरती वगैरह ऐसे वीडियो म्यूजिक चल रहा था, जिससे कि इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने खुद की वॉइस में दिया है। तो आप लोग एंजॉय करो फटाफट। चलते रहो देखते रहो आप लोग। इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होंगी, पता नहीं कब बाबा के दर्शन होंगे। इसी यहाँ से बस लगे हुए भाई साहब, पता है पूरे 3 से 4 घंटे लगे थे हमें। ये देखो हमें छोटू सा टेम्पल मिला है, ये माता जी का मंदिर है। हाँ, कौन सी माता जी का है मुझे नहीं पता, शायद अशोक सुंदर जी का मंदिर है। और ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चलते जाइए चलते जाइए। भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हो। भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है। और फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं, बस अभी बाबा का दिखना बाकी है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते रहिए। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। भाई कौन कौन महाकाल भक्त है, उन सभी को जय महाकाल, हर हर महादेव। जो आप जिसको भी मान रहे हो बाबा के रूपों में, सभी को लिखना है हर हर महादेव।
तो जय महाकाल पहुंच गए मंदिर के अंदर। ये बाबा का अनुपम रूप। एक तो बाबा की शिवलिंग जो ओंकारेश्वर की है वो शिवलिंग काफ़ी छोटी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा सिक्योरिटी वगैरह थी, तो अंदर का वीडियो लिए हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं, लाइन में लगे हैं, देखते रहिए। और जिस जिसको बाबा के दर्शन हो जाएं, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और ये देखो स्वर्ग दिखा रहे हैं आप लोगों को। फिर मत बोलना अकेले अकेले देख आया। मैं यहाँ चारों तरफ देख रही हूँ कि बाबा का दीदार कब होगा। तो फाइनली गाइस ये है हमारे बाबा का अद्वितीय रूप। तो आप लोग देखो इसको। और जिसने भी देख लिया है बाबा को, हर हर महादेव कमेंट करो। ये था बाहर का व्यू, जो हमने बाहर आके वीडियो बनाए थे, ये वो वाला व्यू है। और चलते रहिए मेरे साथ। मैंने बना लिया था ताकि पूरा ब्लॉग देख लो। ये वापसी में पुल है, ये पता है एयर में, एयर के साथ है, इसमें कोई पिलर नहीं है इस पुल में। इस पुल की ये खासियत है, ये पूरा तारों से ऊपर लटका हुआ एक तरह से, मतलब एयर की बन के। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आसपास के सारा मैंने व्यू ले लिया है। पहिला एक ट्रिक ये जातो पुलिया टंगा हुआ है ऐसे। अरे इधर आजे लोग पीछे हो जुटैया। फोटो खींचना है। दोस्तों ये था मेरा ओंकारेश्वर का पूरा ब्लॉग। जिसको जिसको अच्छा लगा है प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय ओंकारेश्वर। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जो भी अभी बाबा के दर्शन नहीं करने जा पाए हो वो प्लीज़ जल्दी से बाबा के दर्शन कराओ। कहाँ पड़े हो चक्कर में, स्वर्ग तो तुमने छोड़ रखा है। जय बाबा।